नोएडा सेक्टर 303 की सच्ची डरावनी कहानी। रियल घटनाओं और लोकल लोगों की बातों से प्रेरित। साल 2019। नोएडा का सेक्टर 303 तेजी से डेवलप हो रहा था। नई नई बिल्डिंग्स बन रही थी, लेकिन सेक्टर के कुछ हिस्से अभी भी सुनसान पड़े थे। खासकर एक अधूरी बिल्डिंग, जिसके आसपास रात होते ही अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। दिन में मजदूर वहां काम करते थे, लेकिन जैसे ही शाम होती, सब जल्दी जल्दी वहां से निकल जाते। कारण सिर्फ एक था, उस बिल्डिंग के बारे में फैल चुकी डरावनी बातें। कहा जाता था कि वहां रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। शुरुआत में लोगों ने इन बातों को मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे कई लोगों ने एक जैसी घटनाएं बतानी शुरू कर दी। उस बिल्डिंग में रमेश नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड रात की ड्यूटी करता था। उम्र लगभग 45 साल। सीधा सादा इंसान। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो अक्सर दूसरे गार्ड्स का मजाक उड़ाता और कहता, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक रात उसकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है। वो बारिश वाली रात, जुलाई की एक रात थी। तेज बारिश हो रही थी। पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई थी। बिजली भी बार बार जा रही थी। रात के करीब 2:30 बजे रमेश अपनी कुर्सी पर बैठा मोबाइल चला रहा था कि अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम। रमेश चौंक गया। पहले उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई। इस बार जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। ठक ठक ठक। आवाज तीसरी मंजिल से आ रही थी। रमेश ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। पूरा माहौल अजीब लग रहा था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसके सामने से गुजरा हो। सफेद कपड़े, लंबे बाल। बस एक सेकंड के लिए रमेश रुक गया। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने जोर से पूछा। पूरा फ्लोर शांत था। अचानक पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। धीमी, लेकिन बहुत डरावनी। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों के पास एक लड़की खड़ी थी। सफेद सलवार, भीगे हुए लंबे बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। बारिश की बूंदें टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। पूरा फ्लोर ठंडी हवा से भर गया। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज पूरे फ्लोर में गूंज रही थी। ठक ठक ठक। रमेश पीछे हटने लगा। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ उस लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश घबराकर टॉर्च को थपथपाने लगा। जैसे ही टॉर्च दोबारा जली, लड़की बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। और फिर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रमेश की चीख निकल गई। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। नीचे पहुंचकर उसने बिल्डिंग का मेन गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट अंदर से बंद था, जबकि वो उसी रास्ते से ऊपर गया था। रमेश जोर जोर से गेट पीटने लगा। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, रुको।
रमेश धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वो लड़की अब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन से ऊपर थे। रमेश डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह सुबह दूसरे गार्ड्स ने रमेश को गेट के पास बेहोश पाया। होश में आने के बाद वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी और शरीर कांप रहा था। उस दिन के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद वहां रहने आए लोगों ने भी अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। रात में खाली फ्लैट से कदमों की आवाजें आना, लिफ्ट का अपने आप तीसरी मंजिल पर रुकना, सीसीटीवी कैमरों का अचानक बंद हो जाना और देर रात किसी लड़की का रोना सुनाई देना। लोकल लोगों का कहना है कि कई साल पहले उसी जगह एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो बिल्डिंग से गिर गई थी, जबकि कुछ का मानना है कि उसकी हत्या हुई थी। सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन सेक्टर 303 में रहने वाले कई लोग आज भी रात के बाद उस अधूरी बिल्डिंग के पास जाने से डरते हैं। क्योंकि कहा जाता है, बरसात की रातों में तीसरी मंजिल की टूटी खिड़की में आज भी एक लड़की खड़ी दिखाई देती है।